और स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पार्टी के एक नेता ने मुझे बताया है कि पार्टी में मुझे दबाने की साजिश की गई। साथ ही उन्होंने लिखा है कि इंसाफ मिलने तक मेरी जंग जारी रहेगी। कौन है जो स्वाति को धमका रहा है? कौन है जो पिटाई कांड में साजिश रच रहा है? कौन स्वाति की निजी तस्वीरों को लीक करना चाहता है? कौन है वो शक्तिशाली जिससे बड़े से बड़ा नेता डरता है? बेहद हाई प्रोफाइल पिटाई कांड की कहानी के तार कहां जुड़े हैं? कौन कौन इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है? ये राज खुलना अभी बाकी है। लेकिन इस मामले में पीड़ित राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के नए ट्वीट ने एक और तहलका मचा दिया है। कल पार्टी के एक बड़े नेता का फोन आया। उसने बताया कैसे सब पर बहुत ज्यादा दबाव है, स्वाति के खिलाफ गंदी बातें बोलनी है, उसकी पर्सनल फोटोज लीक करके उसे तोड़ना है। ये बोला जा रहा है कि जो उसको सपोर्ट करेगा उसको पार्टी से निकाल देंगे। क्या वाकई कोई स्वाति के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? क्या वाकई सीएम हाउस पिटाई कांड को लेकर स्वाति के खिलाफ साजिश रची जा रही है? इसे समझने के लिए स्वाति के ट्वीट का वो हिस्सा भी देखिए जिसमें स्वाति ने आम आदमी पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। किसी को पीसी करने की और किसी को ट्वीट्स करने की ड्यूटी मिली है। किसी की ड्यूटी है अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स को फोन करके मेरे खिलाफ कुछ निकलवाना। आरोपी की कुछ करीबी बीट रिपोर्ट्स की ड्यूटी है कि कुछ फर्जी स्टिंग ऑपरेशन बनाकर लाओ। तुम हजारों की फौज खड़ी कर दो, अकेले सामना करूंगी क्योंकि सच मेरे साथ है। इसके अलावा स्वाति मालीवाल ने अपने ट्वीट में कुछ और बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। आरोपी बहुत शक्तिशाली आदमी है, बड़े से बड़ा नेता भी उससे डरता है। किसी की हिम्मत नहीं उसके खिलाफ स्टैंड ले पाए। मैं किसी से उम्मीद भी नहीं करती। दुख इस बात का लगा कि दिल्ली की महिला मंत्री कैसे हंसते मुस्कुराते पार्टी की एक पुरानी महिला साथी का चरित्र हरण कर रही है। मैंने अपने स्वाभिमान की पूरी लड़ाई शुरू की है। इंसाफ मिलने तक लड़ाई लड़ती रहूंगी। इस लड़ाई में मैं पूरी तरह अकेली हूं, पर हार नहीं मानूंगी। हर बार जब भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए हैं, आम आदमी पार्टी चाहे दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो, भारी बहुमत से जीती है। तो ये सारे षड्यंत्र सिर्फ एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 7 सीट हार रही है। केजरीवाल जी वही व्यक्ति है ना जो कहते थे मैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा। ये सब तो इनके दावे थे। और आज हालात ये है कि मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है। मतलब ये कथनी और करनी में किसी व्यक्ति के कितना बदलाव हो सकता है कि जो कहता था दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा, वो मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज अनइंटरप्टेड अनकट सीसीटीवी फुटेज देने की स्थिति में नहीं है। यही वजह है कि इस मामले में आरोप प्रत्यारोप की लकीर और बड़ी होती जा रही है। केजरीवाल खुद होके इस कॉम्प्रोमाइज करने के लिए स्वाति मालीवाल पर प्रेशर डाल रहे हैं और इसी तरह से उन्होंने सोनी मिश्रा जी के मामले में भी किया था। तब सोनी मिश्रा जी ने नरेला के आम आदमी के विधायक के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत की थी, लेकिन केजरीवाल द्वारा कॉम्प्रोमाइज करने की सलाह के बाद उसने आत्महत्या को मजबूर होना पड़ा। स्वाति मालीवाल को एक पूर्व पीए जो उत्पीड़न करता है और विभव कुमार यानी किस हैसियत से जो सीएम हाउस पे रहता है, इसका भी आंसर मुझे लगता है केजरीवाल ने देना पड़ेगा। कि ये स्वाति मालीवाल विषय को बार बार उठा के भाजपा क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो असलियत है हमारे देश में, जो लोग महसूस करते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे विषय पे चर्चा न हो जाए और इंस्टेड हम सब कहेंगे कि एक औरत को ये हुआ वो हुआ,
देखिए, इस देश की भविष्य के चुनाव है ये। इस चुनाव में हम 140 करोड़ भारतवासियों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और एक व्यक्ति का नहीं। ये व्यक्ति का जो भी मामला वो तो आगे जाने दीजिए, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स जैसे हम कहते हैं, लेकिन हम इस पे ज्यादा फोकस करने का महत्व हम तो नहीं समझते। जब एक महिला के साथ इस प्रकार का अपराध होता है तो दल की राजनीति, विचारधारा की भिन्नता को दरकिनार करना चाहिए और वही करा है। स्वाति मालिवाल जी कोई अभी नहीं आई आम आदमी पार्टी में, बहुत पुरानी साथी हैं वो अरविंद केजरीवाल जी की। मैं हैरान हूँ कि ये अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपनी ही इतनी पुरानी साथी को इस तरह छटक देते हैं। ये मामला जितना विभव कुमार से जुड़ा है, उतना ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की साख से भी जुड़ा है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की चुप्पी भी लगातार सवाल खड़े कर रही है।